हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मैथ यानी एक्सरसाइज नंबर 1.1 यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बनाएंगे। ठीक है, तो पहले फ़िलहाल अभी 7 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद 8 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर यानी बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं इसको। इसमें लिखा हुआ है 2, 9, 3 और 6। ठीक है, पहले हर हर इस ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। ठीक है, तो 2, 9, 3 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी इसको कहते हैं लॉसर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं 2, 9, 3 और 6 का पहले एलसीएम। ठीक है, 2 एक कम 2, 9 नहीं कटेगा, 3 और 2 तिया 6। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर इस प्रकार से दे देंगे, अब फिर 3 से कटाएंगे, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, ऐसे कट गया। ठीक है, फिर 3 से कटा देंगे, यानी टोटल सारा चीज कट गया इसमें। ठीक है, अब इसको गुणा कर देना है, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, बराबर 3 गुणा 2 6, 6 गुणा 3 18। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम समझ में नहीं आया तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे दिए हैं एलसीएम का। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो पहले इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिए। यहाँ पर 18 हुआ। ठीक है, एलसीएम 18 हुआ, हम इस साइड में लिख देते हैं एलसीएम 18। ठीक है, एलसीएम हम साइड में लिख दें। अब यहाँ पर लिखा हुआ एक नंबर। ठीक है, हमें बारी बारी से करेंगे। 1/2 लिखा हुआ, तो यहाँ पर लिखना है 1/2। ठीक है, गुना का चिन्ह दे देना है इस तरह से। आप देखते हैं हर वाले से दुक्का में 18 कितना बार में आता है। ठीक है, 9 बार में आता है, यानी 9 लिखना है, और यहाँ पर भी 9 लिख देना है। ठीक है, अब 9 गुना 1 हो जाएगा 9, और 9 गुना 2 यानी 18। ठीक है, एक नंबर का बन गया। 1/2 का निकला ये। ठीक है, और अब 2/9 का निकालना है। यहाँ पर लिख देते हैं 2/9। अब क्या करना है, इसको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आप देखते हैं नौका में 18 कितना बार में आता है, यानी हर वाले को एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो नौका में 18 कितना बार में आता है, यानी 2 बार में, यानी 2 लिखना है, और ऊपर में भी 2 लिखना है, यानी 2 गुना 2 यानी हो जाएगा 4, और 9 गुना 2 हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको करना है 4/3 का, यहाँ पर भी 4/3 लिख दिए इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको गुणा का चिन्ह दे दी। अब 3 का में 18 कितना बार में आता है, यानी 6 बार में आता है, यानी 6 लिखना है, और ऊपर में भी 6 लिख देना है। ठीक है, अब 6 गुना 4 हो जाएगा 24, और नीचे होंगे 6 गुना 3 18। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखना है 1/6 का। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 1/6। ठीक है, गुणा का चिन्ह इस प्रकार से देते हैं। अब छक्का में 18 कितना बार में आता है, यानी 3 बार में, नीचे में भी 3 लिखेंगे, और ऊपर में भी 3। ठीक है, अब 3 एकम 3, और 6 गुना 3 18 हो गए। ठीक है, 18 हो गया। अब इसको क्या करना है, इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, सबसे छोटा वाला, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है अतः सबसे छोटा कौन है। ठीक है, यहाँ पर 3/18 सबसे छोटा है, यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे जो छोटा है यहाँ लिख देना है 3/18। उसके बाद है 4/18, यहाँ पर थोड़ा दूर करके लिख देना है। ठीक है, 4/18। उसके बाद है 9/18, यहाँ पर भी 9/18 लिखना है। उसके बाद है कितना, 24/18। ठीक है, 24/18 लिखना है, इस प्रकार से आरोही क्रम में। अब क्रम में आता सजा दी। अब इसमें से ये दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो 3 ये बड़ा है कि 4 बड़ा है। ठीक है, तो इसमें से 3 छोटा है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से कर देना है। आप देखते हैं ये दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको भी इस प्रकार से हम कर देंगे। और ये 9/18 और 24/18 में से बड़ा कौन है, तो 24/18 क्या है, बड़ा है, तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे, और 9/18 छोटा है। ठीक है, तो इसका आंसर निकल गया है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन। आई होप आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर बी नंबर देखते हैं। 4/5 इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो सबसे पहले जिससे हम
इसको किए तो इस प्रकार से इसको भी काटना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5, ठीक है। तो 5, 7, 2 और 3 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे छोटा संख्या से 2 से कटाएंगे, कुछ नहीं कटेगा तो यहाँ पर लिख देना है 2 एकम 2 3, ठीक है। फिर इस प्रकार से 3 से कटाना है, 5, 7, 1 नहीं कटेगा, 1 कट गया। उसके बाद 5 से फिर कटाना है, कोमा 7, सब कट गया, बचा 7, 7 से भी कटा देना है, ठीक है। सारा कट गया। अब गुणा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, ठीक है। अब क्या करना है, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। अब यहाँ पर लिखना है 30 गुना 7 होता है 210, 0 7 21 यानी 210, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है 210, साइड में हम लिख देते हैं 210, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम, ये क्या है, एलसीएम है, ठीक है। अब क्या करना है, 4/5 है, यहाँ पर लिखना है 4/5 गुणा 5 का में 210 कितना बार में आता है, ठीक है। कितना बार में आता है यानी भाग करना है, ठीक है। तो 42 बार में आता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 42 और यहाँ पर भी लिखना है 42 बराबर। अब गुणा करना है, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 यानी 168। यहाँ पर भी हो जाएगा, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में रहे 1, 5 चौक 20 1 21 यानी कितना हो जाएगा 210। अब दूसरा वाला का देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है -2/7, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है -2/7, गुणा का चिन्ह इस प्रकार से दे देना है। अब शतका में 210 कितना बार में आता है, ठीक है। तो कितना बार में आता है यानी 30 बार में आता है, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 30 और यहाँ पर भी लिखना है 30, ठीक है। 30 गुना 2 यानी 60 हो जाएगा, -60 और 30 7 21 यानी 210, ठीक है। अब करना है -1/2 का, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ -1/2 का, ठीक है। अब गुणा इस प्रकार से देते हैं। अब करेंगे 210 भाग करेंगे तो कितना बार में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना है, ठीक है। 105 बार में आता है यानी 105 ही लिखना है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। अब करना है 105 गुना 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -105। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुना 105 यानी 210, गुना करने पर 210 आ गए, ठीक है। अब करना है -1/3 का, -1/3 का, ठीक है। अब 3 का में 210 कितना बार में आता है, ठीक है। तो आता है 70 बार में, ठीक है। यहाँ पर लिखना है 70 और यहाँ पर भी लिखना है 70। 70 गुना -1 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और 70 गुना 3 हो जाएगा 210, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए 210। अब इसको आरोही क्रम में सजावट करना है, ठीक है। लिखना है जैसे कि छोटा से बड़ा और उससे बड़ा, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पर लिख देते हैं अतः आरोही क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में, ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है कि इसमें से सबसे छोटा यानी चारों में से सबसे छोटा कौन है उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं। अब इस ट्रिक से लिखना है कि सबसे ज्यादा इसमें कर्ज किस में है, ठीक है। तो -105 है, ठीक है। इसमें बहुत सारा कर्ज है यानी माइनस में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 105 और 210, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, जिसमें जो ज़्यादा कर्ज है उसी को पहले लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा -70 का, उसके बाद -60 का है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं -70 और 210। उसके बाद क्या है -60 है, -60/210 और उसके बाद क्या है, इसमें तो माइनस में है नहीं यानी ये सबसे बड़ा है 168/210। अब होगा ये आरोही क्रम में, ठीक है। अब इसमें से जायज़ की बात है कि ये कटेगा, ठीक है। इसको कटाना है, ठीक है। इसको कटा देते हैं, ठीक है। तो 105 गुना 1 बार में ये दो बार में, ठीक है। और यहाँ पर माइनस लगा हुआ था, माइनस दिए, ठीक है। तो यहाँ पर -1/2 हो गया। अब इसको कटाना है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 70 एकम 70 सत्या 21 यानी 3 बार में। अब इसको भी कटाना है, 0 0 कट गया, ठीक है। अब 3 दूनी 6
और 3 सत्ते 21, ये भी कट गया। अब इसको कटाना है, ठीक है। अब इसको भी कटा देते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट कटा देते हैं 42 से, ठीक है। 42 चौक 168 और 42 पंचे 210 कट गया। अब इसको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। -1/2 और यहाँ पर हो गया 1/3 और यहाँ पर हो गया 2/7 और यहाँ पर हो गया 4/5, ठीक है। ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, ठीक है। अब इस प्रकार से लिख देना है, जो छोटा है इसको इस तरह से कर देना है। ये दोनों में से -1 बड़ा है और 1 और -2 में ये बड़ा है, ठीक है। और 4 तो सबसे बड़ा है और ये छोटा है, छोटा वाला से इस तरह कर दें, ये हो गया आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी आ गए, ठीक है। तो -3/4 5/12 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो पहले 4 12 6 और 16 का पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, जिसे अगला क्वेश्चन में निकाले थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं 4 से, ठीक है। तो हम डायरेक्ट 4 से कटा देते हैं, क्योंकि 4 से सब कट जाएगा, क्योंकि सब सम संख्या है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 चौक 24, ठीक है। इस प्रकार से कट गया। अब 2 से कटा देना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 3 से कटा देना है, कट गया। अब बचा यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर 2 इस प्रकार से कट गया। अब क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। यहाँ पर 4 × 2 × 3 × 2, ठीक है। ये 4 × 2 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, ठीक है। यहाँ पर हम 48 साइड में लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको कहेंगे LCM, ठीक है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पेज में निकाल सकता है, ठीक है। मेरा जगह का कमी है, इसलिए हम साइड में सिर्फ 48 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ -3/4, यहाँ पर लिखना है -3/4, ठीक है। इस प्रकार से कर देना। अब 4 कम 48 कितना बार में आता है, ठीक है। तो कितना बार में आता है यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो भाग करने पर कितना बार में 12 बार में आता है, यानी 12 लिखना है। यहाँ पर भी 12 लिख दी, ऊपर में भी 12 लिखना है, ठीक है। 12 × 3 हो जाएगा -36 और 12 × 4 हो जाएगा 48, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब लिखा हुआ 5 बाय दूसरा नंबर 5/12, ठीक है। इस प्रकार से लिखा हुआ है। गुणा का चिन्ह देना है, यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह देना है। अब करना है क्या, बरका में 48 कितना बार में आता है, यानी 4 बार में आता है और ऊपर में भी 4 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, गुना करना है। 5 × 4 हो जाएगा 20 और 12 × 4 हो जाएगा 48, ठीक है। अब लिखा हुआ है -7/16, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है -7/16, गुणा का चिन्ह दे देना इस प्रकार से। अब 16 में 48 कितना बार में आता है, तो 16 48, यानी 3 बार में आता है, यानी 3 लिखना है। -7 × 3 कितना हो जाएगा 21 और 16 × 3 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है। अब 11/24 है, यहाँ पर भी लिख देते हैं 11/24। अब 24 का 48 2 बार में आता है, यानी 2 लिखना है। 11 × 2 हो जाएगा 22 और 24 × 2 कितना हो जाएगा 48, ठीक है। इस प्रकार से लिख लेना। अब यहाँ पर लिखना है, चूंकि जो सबसे छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। इसमें से तो माइनस से लगाने ही भूल गए, यहाँ पर माइनस होगा। तो सबसे पहले क्या, माइनस यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 21 है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले माइनस, यहाँ पर लिखा हुआ है 36, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले -36/48 लिखेंगे, थोड़े से छोड़ देंगे। अब उसके बाद है 21, यानी -21/48। उसके बाद क्या है 20/48। उसके बाद क्या है 22/48, ठीक है। इस प्रकार से लिख दें। ये -36/48, इसमें कर्ज है, ठीक है। इसमें भी कर्ज है, तो सबसे ज़्यादा कर्ज कौन लिया है, तो -36 सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है, ठीक है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। अब -21/48, इस दोनों में से बड़ा कौन है, ठीक है। ये प्लस में है और ये कर्ज में है, तो -20/48 20/48 बड़ा है, ठीक है। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो 22/48 बड़ा है और 20/48 छोटा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर बन गया। अब देखते हैं इसका। अब यहाँ पर लिखा है 6 9 2 3 का पहले LCM निकाल लेंगे। तो चलते हैं, पहले LCM
तो हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 तिया 6, 9 नहीं कटेगा, 2 एकम 3, ठीक है। अब 3 से कटा देना है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 1, फिर 3 से कटा देना है, ठीक है। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक कटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। 2 गुना 3 6, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर लिखना है 18, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एलसीएम बराबर साइड में 18, ठीक है। ये हो गया एलसीएम कैलकुलेट। अब यहाँ पर लिखना है 18 लिख दिए, ठीक है, एलसीएम। अब यहाँ लिखना है 1/6, इस प्रकार से कर देना गुणा का चिन्ह। अब छक्का में 18 3 बार में आता है, यानी 3 लिखना है, ऊपर में भी 3, 3 गुना एकम 3 और 6 गुना 3 18 हो गए, ठीक है। 1 नंबर का हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/9 गुणा, अब 9 का में 18 2 बार में आता है, यानी 2 लिखना है, और यहाँ पर भी 2 गुना 2 4 हो गए, और 9 गुना 2 यानी 18 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है 1/2 गुणा, 2 का में 18 कितना बार में आता है, यानी 9 बार में, ऊपर में भी 9 लिखना है, 9 गुना 1 9, 9 दूना 18, ठीक है, ये भी हो गया। ऊपर में लिखा हुआ है 4/3, ठीक है। अब 3 का में 18 6 बार में आता है, यानी 6 लिखना है, ऊपर में भी 6, 6 गुना 4 यानी 24, नीचे में 6 गुना 3 18, ठीक है। इस प्रकार से लिख दिए। अब इसमें से सबसे छोटा कौन है, ठीक है, तो यहाँ पर है 3/18 क्या है, सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटा को लिखेंगे। उससे थोड़ा बड़ा कौन है, तो 4/18 बड़ा, उससे बड़ा 9/18, उससे बड़ा 24/18, यानी इसको क्रम में सजाना है, ठीक है। क्रम में सजाने के बाद इसमें से 3/18 और 4/18 में से बड़ा कौन है, 4/18 बड़ा है, ठीक है। तो इसको, और ये छोटा है, यानी इस प्रकार से लिख देना। 4/18 और 9/18 में से सबसे छोटा कौन है, तो ये 4/18 छोटा है, और ये दोनों में से ये छोटा है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के निशान को और जरूर कर ले। जय हिंद।